एसएससी का आज बहुत ही इंपॉर्टेंट एक नोटिफिकेशन आया था स्लाइडिंग मैकेनिज्म को लेके। यदि आपको अभी भी इस टॉपिक के बारे में 1% भी डाउट रह गया तो वो भी खत्म हो जाएगा। अब आपको ये नोटिफिकेशन पूरा 100% समझ में आ जाएगा और बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। यदि आप बिगिनर है तो फिर तो आपको बहुत ही ध्यान सुनना चाहिए, क्योंकि 50% प्रोसेस में पुराना है, 50% नया है। देखिए, सबसे पहले स्लाइडिंग मैकेनिज्म आया क्यों है, पर्पस क्या है इसका। बहुत सारी वैकेंसीज हर साल रिजल्ट जैसे रिलीज होता है खाली रह जाती है, तो एसएससी नहीं चाहती वो वैकेंसी खाली रहे। दूसरा, जो भी आपके स्टूडेंट है मोस्टली इसलिए एग्जाम देते रहते हैं क्योंकि उनकी वैकेंसी कई बार उनको डिजायर्ड पोस्ट नहीं मिलती, तो वो भी कम से कम उनको डिजायर्ड पोस्ट ज़्यादा ज़्यादा मिल सके ताकि वो बार बार एग्जाम ना दें। तो ये 3 पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। आप पढ़ भी सकते हैं पर मैंने आपको बता दिया है। अब अगली इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं। जो सबसे पहले चीज़ ये अब एसएससी इंट्रोड्यूस करने जा रहा है वो है फर्स्ट राउंड ऑफ टेंटेटिव एलोकेशन। हालांकि इसको टर्म को लिख दिया है ठीक है, पर ये चीज़ ऑलरेडी हो रही है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। अभी भी जब आप आपका मेंस होता है, तो मेंस होने के बाद जब फाइनल रिजल्ट जो फाइनल रिजल्ट होता था, वो अब तक तो जो रिजल्ट रिलीज होता था उससे उसमें एसएससी आपसे पहले ही पोस्ट प्रेफरेंस ले लेता था। हालांकि अब उस पोस्ट प्रेफरेंस के बाद जो रिजल्ट रिलीज होगा उसको टेंटेटिव रिजल्ट बोला जाएगा। अभी तक वो फाइनल रिजल्ट होता था। तो आपसे पोस्ट प्रेफरेंस पहले अभी भी ली जाएगी, उसके बाद टेंटेटिव रिजल्ट रिलीज होगा और उसके बाद उस रिजल्ट में जो पोस्ट आपको अलॉट होगी उस पोस्ट को उसी रीजनल ऑफिस आपको विजिट करना होगा फिर कोई एसएससी का, और उस रीजनल ऑफिस के अंदर जाके आपको अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कराना होगा आधार ऑथेंटिकेशन के साथ, और आपको ऑप्शन चूज करने होंगे दो। जो अब इसमें नई चीज आई है वो बात करते हैं उसकी। अभी तक तो सारा पूरा सेम अभी भी ये चल ही रहा है। यदि आप फ्रेशर हैं तो मैं आपको बता दूं, आप ऑलरेडी यदि 2-3 बार एग्जाम दे चुके रिपीटर है तो आपको पता ही होगा कि चीजें अभी भी हो रही हैं। लेकिन आप फ्रेशर है तो मैं आपको बता देता हूँ कि अभी पोस्ट प्रेफरेंस पहले लिया जाता है, उसके बाद अब तक फाइनल रिजल्ट आता था वो, लेकिन अब वो टेंटेटिव रिजल्ट के नाम से आएगा, यानी कि आपको टेंटेटिव पोस्ट अलॉट होगी उसमें, इसीलिए इसका नाम भी यही बोला है, फर्स्ट राउंड ऑफ टेंटेटिव एलोकेशन। अब अगली चीज बात करते हैं जो इसमें दो इंपॉर्टेंट टर्म नई आपका इंक्लूड हुई है, फिक्स और फ्लोट ऑप्शन। अब आपको जब आप डीवी के लिए जाएंगे रीजनल डायरेक्टर के ऑफिस में, पास में जो एसएससी का ऑफिस होगा आपके, उसमें आपको एक तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगा। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन प्रॉपर वही है कि आपके डॉक्यूमेंट वगैरह पूरे वेरीफाई कराए जाएंगे, आधार और ऑथेंटिकेशन होगा इसमें। अब उसमें आपसे दो ऑप्शन और मांगे जाएंगे, फिक्स या फ्लोट। या तो वो ऑनलाइन मांग सकते हैं या किसी पेपर पे कोई उनके पास परफॉर्म होगा उसमें भरवा के मांग सकते हैं। यदि आप उसमें फिक्स चूज करते हैं ना, तो आपको जो अभी टेंटेटिव रिजल्ट के अंदर पोस्ट अलॉट हुई है वही पोस्ट आपको फाइनल रिजल्ट में भी दोबारा अपलोड अलॉट होगी। यानी कि अब आपकी वही पोस्ट फिक्स हो जाएगी। आपको वो पोस्ट 100% मिलनी ही मिलनी है, यदि आप डीवी में पास कर गए तो। यदि आपकी कोई डीवी में प्रॉब्लम होती है तो वो अलग बात है। दूसरी बात, यदि आप फ्लोट चूज करते हैं तो अब क्या होगा, फ्लोट चूज करने पे आपको वो पोस्ट तो रहेगी रहेगी आपके पास, लेकिन आप एलिजिबल है फर्दर। आपने जो पोस्ट प्रेफरेंस दिया था ना, आपके पोस्ट प्रेफरेंस में और बेटर पोस्ट मिलने के चांसेस आपके हो जाएंगे। सब्जेक्ट ये आपका दोनों ऑप्शन आपको चूज करने हैं, फिक्स और फ्लोट का ऑप्शन मैंने बता दिया आपको। जो आपको पोस्ट मिलने के चांसेस रहेंगे उसके दो रीजन रहेंगे। या तो हो सकता है कोई आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के दौरान कुछ बंदे एबसेंट भी होंगे तो वो कुछ पोस्ट खाली रहेंगी। जब आप फ्लोट ऑप्शन चूज करेंगे तो आपको वो पोस्ट मिलेंगी जो एक तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन स्टेज के दौरान कुछ लोग नहीं आएंगे, और दूसरा सब्जेक्ट टू वैकेंसी कि जो पोस्ट हैं वो अवेलेबल हैं या नहीं, क्या दोबारा से इस दौरान कोई पोस्ट नई और अवेलेबल हो गई या नहीं। अदरवाइज आपको फ्लोट ऑप्शन के बाद भी यदि आपको नई पोस्ट वो क्रिएट नहीं होती हैं और या फिर कोई बंदा एबसेंट नहीं रहता है, तो आपको वही पोस्ट अलॉट होगी जो आपको ऑलरेडी टेंटेटिव रिजल्ट के अंदर अलॉट हुई है। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको 10 डेज के अंदर रिपोर्ट करना है, जो भी आपका रीजनल डायरेक्टर ऑफिस है एसएससी का। अदरवाइज आपको एबसेंट मान लिया जाएगा और आप फर्दर प्रोसेस के लिए कंसिडर ही नहीं किए जाएंगे। तो ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। विद इन 10 डेज, मतलब 10 के आप वेट ही ना करें, फट से रिजल्ट आता फट से आप जाए तुरंत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए। उन्होंने आई भी लिखा है उसको। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इसमें जो मैंने सारे बता दिए। यदि आपको बेस्ट कंसेप्ट फॉलो करने हैं एग्जाम्स के लिए तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं।